जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.3। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2.3 समझने से पहले कुछ आपको रूल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये डेरिवेटिव के रिलेटेड है। इसके अंदर हम डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे, ठीक है ना, डेरिवेटिव के रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने डेरिवेटिव लेना है कांस्टेंट का, ये याद रखना है। अगर आपको ये रूल याद हो गया ना, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने इन रूल को ज़हन में रखना है, इसके मुताबिक वैल्यू पुट करते जाएँ तो आपके आंसर आते जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है ये। जस्ट आपको कंडीशन का पता होना चाहिए, क्या क्या रूल होते हैं वो पता होना चाहिए। इसके अंदर मैं आपको पावर रूल के बारे में बताऊंगा, प्रोडक्ट रूल के बारे में आपको बताऊंगा, क्वोशिएंट रूल के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपको मैं रेसिप्रोकल के रूल के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जब आपको आएंगी ना, तो फिर आप एक्सरसाइज नंबर 2.3 बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, जस्ट आपको समझ आनी चाहिए, तरीका समझना, आपने रट्टा नहीं लगाना। जब आप रट्टा लगाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल है। अब देखिए, सिंपल है, ये ज़हन में बिठा लें। जब आपने किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें हम कांस्टेंट के वेरिएबल निकालेंगे। वेरिएबल के अगर हमने एक्स वेरिएबल एक्स आ जाए, मैं जस्ट एक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक्स वेरिएबल आ जाए, अगर हमने उसका डेरिवेटिव लेना है तो वो किसके इक्वल होएगा, 1 के। ये देखा ना, डेरिवेटिव d/dx, ये डेरिवेटिव की ये चेन है, ये कंडीशन है। अब पावर रूल के अंदर अगर हमारे पास इस तरीके से सवाल आ जाए, डेरिवेटिव x की पावर n, x की पावर रेज टू n, ठीक है ना। अब हमारे पास है x की पावर n। अगर इस तरीके से कोई भी आ जाए, x की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, n की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो जब आपने उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, डेरिवेटिव आपने उसका निकालना है, तो क्या करेंगे, पावर को हम पहले लिखेंगे। ये x उसी तरीके से रहेगा, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, और उस जो जिसकी पावर है और उसका डेरिवेटिव, जिसकी पावर है, पावर किसकी पावर है, x की, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1। ये आपने रूल याद रखना है। इस रूल की आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार। मेरी बात फिर सुनिए। अगर हमारे पास, आपके पास पावर रूल क्या होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि x की पावर n, x की जगह कुछ भी हो सकता है, n की जगह कुछ भी हो सकता है, आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो पावर को हम पहले लिखेंगे, x की जगह x ही लिखेंगे, अगर y होता है तो y लिखते हैं। अब पावर में से 1 माइनस करेंगे, और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, अब उसका डेरिवेटिव क्या है, पावर किसकी पावर x, तो x का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, 1। इसके बाद अगर y आ जाए, ये देखें ना, y आ गया। अब उसी तरह पहले पावर उसी तरीके से लिखेंगे, y उसी तरीके से लिखेंगे, n-1, तो अब y का डेरिवेटिव dy/dx होगा। जस्ट x का डेरिवेटिव 1 होगा, बाकी अगर y आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। इसी तरीके से अगर इस तरीके से आ जाए ax + b की होल पावर n, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, इस चीज़ को याद रखना है कि पहले पावर आएगी, फिर जो भी वेरिएबल होगा वो लिखकर, जो भी वैल्यू होगी, फिर उसमें से पावर में से 1 माइनस कर देंगे और उस वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे। अगर x होगा तो 1 आएगा, अगर y होगा तो dy/dx। अब है ax + b, पहले पावर को पहले लिख दिया, पावर में से 1 माइनस कर दिया, तो उस वेरिएबल का डेरिवेटिव, अब वेरिएबल क्या है हमारे पास, ax + b, उसका डेरिवेटिव। अब देखना, 1 का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कांस्टेंट है ना, जिस इंटीजर के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मैंने आपको बताया 0, तो a + 0, तो a को पहले लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तरतीब लगा के लिख रहा हूँ, n a ax + b की होल पावर n-1। ये था आपका पावर रूल। इसको ज़हन में बिठा लें। जब तक आपको ये रूल पता नहीं चलेंगे तब तक आप एक्सरसाइज नंबर 2.3 सॉल्व नहीं कर सकते। अब है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट के रूल के अंदर अगर हमारे पास दो फंक्शन आ जाए, जिस तरह एक है f(x), दूसरा है g(x), एक है f(x), दूसरा है g(x). अब इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है, तो सिंपल, पहले वाले फंक्शन को हम उसी तरह लिखेंगे, तो हम दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन लगाकर, फिर दूसरे वाला फंक्शन लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव पहले वाले का निकालेंगे। सिंपल, पहले वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव दूसरे वाली वैल्यू निकालेंगे, प्लस फिर दूसरे वाली वैल्यू पहले लिखेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे पहले वाली वैल्यू को। ये है आपका प्रोडक्ट रूल। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट ज़हन में रखें कि पहले वाली वैल्यू पहले, फिर डेरिवेटिव दूसरे वाली वैल्यू का, फिर प्लस लगाकर दूसरे वाली वैल्यू पहले लिखेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे पहले वाली वैल्यू को, फिर इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल के अंदर फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, आपको पता है, f(x) g(x). अब आपने क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पहले लिखनी है, फिर आपने डेरिवेटिव निकालना है d/dx, पहले ऊपर वाली वैल्यू नोमिनेटर वाली वैल्यू का माइनस, फिर नोमिनेटर वाली वैल्यू पहले लिखेंगे
और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव निकालेंगे। ये मैंने इधर लिखना था, मेरे पास जगह नहीं थी। ये दोनों माइनस हो रही है, इसको डिवाइड कर देना आपने जो डिनोमिनेटर में होगा उसका होल स्क्वायर के साथ। ये था आपका क्वेश्चन रूल। अब है रेसिप्रोकल रूल। अब देखें ना, रेसिप्रोकल रूल को आप पहले उसको हम कन्वर्ट करके आप उसको पावर रूल भी बना सकते हैं, क्वेश्चन रूल भी बना सकते हैं। रेसिप्रोकल रूल आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर इस तरीके से कोई भी कंडीशन आ जाए तो पहले आप उसको कन्वर्ट कर लें, या तो पावर रूल में कन्वर्ट कर लें, या आप उसको प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर लें, या क्वेश्चन रूल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ईजी है। क्योंकि पावर रूल में अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, अगर प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर लेंगे ईजी हो जाएगा, क्वेश्चन रूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो ये है आपका रेसिप्रोकल रूल, समझ लें। अब अगर हमारे पास हो 1/g(x), अगर इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो सिंपल पहले डिनोमिनेटर वाले को ऊपर ले आते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था। अब ये इसकी पावर कुछ नहीं, +1 ऊपर आकर -1। अब आपको पता है डेरिवेटिव के अंदर जो पावर होती है वो पहले आए थे, जिस तरह मैंने पावर रूल के अंदर बताया था। g(x) पावर में से -1 करते हैं तो डेरिवेटिव आ जाएगा ये किसका, g(x) का। ये दोबारा डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये -1 इसी तरीके -1 -1 -2 कोई भी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। ये g(x) का डेरिवेटिव g' का डेरिवेटिव इसी तरीके से रहेगा, माइनस ये g(x) की पावर -2 नीचे आकर +2 हो जाएगी। ये रूल आपने ज़हन में रखने हैं। अब आपने एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। जब तक आपको पावर रूल और प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल और रेसिप्रोकल रूल के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक आप एक्सरसाइज नंबर 2.3 नहीं सोल्व कर सकते। ये जो मैंने आपको रूल बताए हैं, आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका एक रट्टा होगा, तो आप भूल जाएंगे। उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे प्रैक्टिस के साथ, तो आप दूसरों को कराने के भी काबिल हो जाएंगे। जाहिर बात है, अगर आप दूसरों को कराएंगे तो आप वो कहेंगे कि वाकई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जाहिर बात है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप दूसरों को नहीं करवा सकते। तो इसलिए आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है कॉन्सेप्ट के साथ। अब जैसा कि आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा, अगर तो आपके ज़हन में वो चीज़ें रहेंगी जो रूल मैंने आपको बताए हैं, तो आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जैसा कि आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, x⁴ + 2x⁴ + x⁴ 2। पहले तो इसके अंदर कुछ स्टेप सेम है हर सवाल के अंदर। पहले तो आपने हर सवाल को लेट करना है y के। अब मैंने इस क्वेश्चन को लेट कर दिया y के, तो y किसके इक्वल हो गया, x⁴ + 2x⁴ + x⁴ 2। अब हर क्वेश्चन के अंदर जब आपने इसको y के लेट कर देना है, ये तो सिंपल है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिटर्न x। मीन्स के आपने इन दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट लेना है किस वेरिएबल के साथ, क्योंकि वेरिएबल x आ रहा है ना, तो x के साथ इधर t होता है तो t के साथ लेते हैं, अगर इधर z होता है तो z के साथ लेते हैं, अगर इधर कोई भी वेरिएबल होता है तो हम उसके मुताबिक इसका डिफ्रेंशिएट लेते हैं। तो ये हम y का लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था y का अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा, dy/dx। ये डिफ्रेंशिएट बन गया। तो अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो d/dx पहले मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब मैं इन सब का अलग अलग लिख रहा हूँ क्योंकि दरमियान में प्लस आ रहा है। तो डेरिवेटिव ऑफ x⁴ प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x⁴ प्लस डेरिवेटिव ऑफ x⁴ 2। ये 2 आप पहले भी लिख लें तब भी ठीक है, अगर बाद में लिखें तब भी ठीक है, क्योंकि 2 तो साइड पे आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी याद करें, मैंने आपको बताया था अगर आपने ये पावर रूल इधर अप्लाई करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल। इस पर अलग पावर रूल अप्लाई करेंगे, इस पर अलग करेंगे, इस पर अलग। मैंने आपको पावर रूल के अंदर बताया था पहले जो पावर होगी वो पहले आ जाएगी। अब x से तो x रहेगा, अब पावर में से 1 माइनस करेंगे, 4 - 1, और उस वेरिएबल की डेरिवेटिव जो जिसकी पावर है, पावर किसकी थी, x की, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ये पावर रूल को अगर आप सामने रखें तो ये वही चीज़ है। प्लस ये 2 तो इसी तरीके से आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था इस पर अब x⁴ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पहले पावर पहले आ जाएगी। ये वेरिएबल x है तो x रहेगा, पावर में से 1 माइनस करेंगे, जिस तरह मैंने आपको पावर रूल बताया था, और उस वेरिएबल का डेरिवेटिव जिसकी पावर थी, पावर किसकी है, x, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। प्लस अब फिर इसी तरह ये पावर पहले आ जाएगी, वेरिएबल x इसी तरीके से रहेगा, पावर में से 1 माइनस करें, और उस वेरिएबल का डेरिवेटिव जिसकी पावर थी, पावर किसकी थी, 2 की, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा 4x की पावर, 4 में से 1 निकालें 3, 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं रहेगा, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, x की पावर 3 में से 1 निकालेंगे 2, 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, x की पावर 2 में से 1 निकालेंगे 1। तो ये था आपका आंसर। अब इसी तरीके से है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये मैंने रफ वर्क किया हुआ है नीचे वाले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये चीज़ आपको मैं अभी बताता हूँ किसका रफ वर्क था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2,
एक्स की पावर -3 प्लस 2 एक्स की पावर -3/2 प्लस 3। पहले तो मैंने आपको बताया था लेट करना अपने y के, अब पहले आपने इसको लेट कर दिया y के, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 प्लस 2 एक्स की पावर -3/2 प्लस 3। ओके, अब आपने इसका डिफ्रेंशिएट निकालना है विद रिटर्न x, क्योंकि वेरिएबल x आ रहा है ना, तो x के मुताबिक, तो ये इसका डेरिवेटिव dy/dx, तो d/dx पहले इस इकट्ठा ले लिया, अब इन तीनों का अलग अलग कर दिया। अब पावर रूल अप्लाई करें इसके ऊपर। अब पहले पावर पहले x -3 पावर में से -1 करना है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब ये 2 इसी तरह पहले आ जाएगा। अब आपने डेरिवेटिव किसका निकालना है, x ओवर एक्स की पावर -3/2 प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। -3 एक्स की पावर -3 -1 -4, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा, प्लस 2 इसी तरीके से रहेगा। अब इस पर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है एक्स की पावर -3/2, इस पर पावर रूल उसी तरह पहले पावर पहले आ जाएगी। अब वेरिएबल एक्स है तो एक्स रहेगा, पावर में से 1 माइनस कर देना है, पावर -3/2 तो उसको -1 करेंगे। वेरिएबल एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 0 इसी तरीके से रहेगा। ये -3 एक्स की पावर -4, ये dy/dx ये इसी तरह रिपीट करेंगे आप। प्लस अब 2 से 2 की कटिंग हो रही है, -3 एक्स की पावर -3 और -1 का जब एलसीएम ये मैंने लिया हुआ है तो क्या आएगा -5 और 2। एलसीएम आपको निकालना आता है, बच्चे नहीं हैं 9 से सीख रहे हैं। प्लस 0, अब ये प्लस माइनस 3 ओवर, मैंने आपको बताया था कोई भी पावर माइनस में नहीं आनी चाहिए आंसर में, तो ये पावर को माइनस को प्लस करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे प्लस हो जाएगी, इसको भी डिनोमिनेटर में लेके रहेंगे प्लस हो जाएगी। इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट से पहले माइनस अंदर का साइन चेंज, 3 में से 3 कॉमन 1, ये नीचे इसी तरह रहेगा, 3 में से 3 कॉमन 1 ये इसी तरह रहेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब अगले लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद भी करें और दूसरों को भी करवाएं। अल्लाह हाफिज़।